हे हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शबनम शेख। वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद शबनम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल इज वेल। सो फ्रेंड्स, मेरे टेंस के स्टार्टिंग के 2 वीडियो में मैंने उसके फॉर्मूला, डेफिनेशन और एग्जाम्पल बताया था। इस वीडियो में हम टेंस के 12 टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, मैं अपना 3rd वीडियो भी लेके आऊँगी, उसमें मैं टेंस के 12 टाइप्स आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है ना? सो ये वीडियो हमारा टेंस के जो 12 टाइप्स है उसके, ठीक है, उसमें इस वीडियो में हम टेंस के 12 टाइप्स एक्सप्लेन करूँगी, आपको बताऊँगी। ठीक है, मैं पढ़ाऊँगी। उसमें मैं आपको स्ट्रक्चर, उसके नेम्स और विद एग्जाम्पल आपको इजली वे में समझाऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टेंस के 12 टाइप्स क्या है। ठीक है, वो हम देखते हैं यहाँ पर, उसके स्ट्रक्चर और उसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। जो हमारे टेंस के 12 टाइप्स हैं, ओके, उसमें टेंस के तो हमारे 3 टाइप्स है, उस 3 टाइप्स के 12 टाइप्स है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स है। कौन से 4 टाइप्स है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये दोनों एक ही है, ये मत सोचिएगा यहाँ पर दो है। सिर्फ नाम उसको 2 इंडिकेट हम करते हैं, बट ना, ये चीज एक ही है। हम वी कैन यूज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। मोस्टली क्या होता है कि प्रेजेंट सिंपल ज्यादा यूज किया जाता है, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर एग्जाम में प्रेजेंट इंडिफिनिट दिया तो भी प्रेजेंट सिंपल ही है, प्रेजेंट सिंपल दिया तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, मतलब दोनों एक ही है। मतलब प्रेजेंट के जो फर्स्ट है वो प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप्स यही है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी यही फॉर्मूला स्ट्रक्चर यूज करना है और सिंपल में भी यही यूज करना, मतलब दोनों एक ही है। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हमारे प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स है। ठीक है, फिर हम आते हैं फिर हम आते हैं पास्ट। पास्ट के 4 टाइप्स है। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट सिंपल। जैसे कि मैंने आपको जैसे प्रेजेंट का बोला, वैसे ये दोनों एक ही, इंडिफिनिट और सिंपल, इसके भी हम लोग 2 नेम से इंडिकेट, मतलब सेम ही, वैसे वैसे हम लोग फ्यूचर को भी हम लोग वही फ्यूचर इंडिफिनिट और फ्यूचर सिंपल शो करते हैं। ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे फ्यूचर सिंपल भी लिख सकती थी, बट यहाँ पर हमको मैंने दोनों लिखा है ताकि आप आगे चल के कंफ्यूज ना हो। सो वैसे ही पास्ट इंडिफिनिट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हमारे पास्ट के 4 टाइप्स है। ठीक है ना? वैसे ही फ्यूचर इंडिफिनिट सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हमारे फ्यूचर के 4 टाइप्स है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रक्चर है। उसके एग्जांपल क्या है वो हम देखते हैं। बहुत ईजी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको क्या उसके टेंस के, ये जो हमारा टेंस है उसके नाम याद होने चाहिए। क्या क्या स्ट्रक्चर में जो है उसमें कौन से वर्ब के फॉर्म लगेंगे, उसमें जो है उसका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, ये आपको ध्यान देना है। आप तो जानते ही, कोई भी सेंटेंस फॉर्म करने में हम लोग को क्या लगता है कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब भी हमको डालना पड़ता है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, वो हमको ध्यान देना। वो सब हम लोग कैसे टेंस के थ्रू जानते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं अगर हमारा टेंस क्लियर है तो हम इजली सेंटेंस क्या बना सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। वी कैन से, वी कैन राइट, वी कैन स्पीच, वी कैन राइट। ओके, अगर हमारा टेंस अच्छा है तो। ठीक है, तो अगर आपका स्ट्रक्चर आपने मतलब माइंड में ले लिया पूरा, ठीक है, समझ गए आपको ध्यान में है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश को फ्लुएंट बोलने के लिए। ठीक है, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए आपको। ठीक है, इसलिए भी आप इंग्लिश अपना एकदम स्मूथली बोल सकते हैं। सो देखते हैं पास्ट सिंपल का क्या है स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, वर्ब के साथ ई एस उसमें ऐड होता है, वर्ब में प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, ही प्लेस क्रिकेट। ठीक है, देखिए ये वर्ब, प्लेस क्या है, हमारा वर्ब है, ही हमारा सब्जेक्ट है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब में जैसे ई एस यहाँ पे ऐड है, ठीक है, तो वैसे हम लोग ने इसमें एस, जहाँ पे जरूरत है एस जोड़ने का वर्ब में, वहाँ एस जोड़ेंगे, जहाँ पे ई एस जोड़ने की जरूरत है वहाँ पे ई एस जोड़ेंगे, तो यहाँ पे प्लेस होगा यहाँ पर। ठीक है, ई यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये फिर मीनिंग वर्ब का गलत हो जाएगा। ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। ठीक है, मतलब जो चल रहा है, मतलब प्रेजेंट है जो सेंटेंस, ठीक है, खेल रहा, वो क्या, क्रिकेट खेलता है। मोस्टली हैबिट हमारा प्रेजेंट सिंपल में इंडिकेट होता है। ठीक है, जो आदत है रोज का, मैं रोज टहलने जाता हूँ। ठीक है, जो रोज का जो आदत है वो हमारा प्रेजेंट सिंपल में आता है, हैबिट है रोज। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, ये सब है। अब सेकंड है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम देखेंगे कि क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर।
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं है इसका। देखिए इसमें इसका जो मेन है इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें आईएनजी इसमें ऐड होगा, देन है अपना ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट हमारा ई है और ही के साथ हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज लगेगा। एम हमारा क्या किसके साथ लगता है, मोस्टली आई के साथ हमारा एम लगता है, आई के साथ ही एम लगता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप कभी भी। उसके बाद जो हमारा आर होता है वो प्लूरल फॉर्म के साथ लगता है, ही के साथ हम लोग ने इज इसलिए लगाया क्योंकि जो ही है जो सिंगल पर्सन है वो ही, ठीक है, वो सिंगुलर है, सिंगुलर में हम इज यूज करेंगे। और एम मोस्टली क्या हमेशा आई के साथ यूज होता है, जो आर है वो प्लूरल फॉर्म के साथ यूज होगा, जहाँ वी के साथ हो गया वहाँ पे यूज होगा, जहाँ 2 पर्सन हो 3 पर्सन हो, या फिर वी हम लोग जहाँ यूज करते हैं वहाँ पर हम लोग जैसे दे है तो वहाँ पर हम लोग आर यूज करेंगे, ठीक है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, मतलब जो क्रिया है वो प्रेजेंट में ही चल रहा है, ठीक है, जो सेंटेंस है प्रेजेंट में ही है, मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वो क्रिकेट खेल रहा है, मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, क्या है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस उसका हेल्पिंग वर्ब लगता है हैज हैव, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, प्लस उसमें जो उसका देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये प्रेजेंट में होते हुए भी उसमें ये जो हमारा वर्ब है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये कभी भी आप दिमाग में रखिएगा ये बात, ठीक है ना। देखिए हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं हम उसका सेंटेंस, ही हैज क्यों यूज किया यहाँ पर, क्योंकि हैज हम लोग सिंगुलर में यूज करते हैं और हैव प्लूरल में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ही यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए हम लोग ने हैज यूज किया यहाँ पर, ही हैज प्लेड। अब बोलिएगा यहाँ पे प्लेस था, यहाँ पे आईएनजी जो है तो प्लेइंग हो गया, यहाँ पे प्लेड कैसे हो गया, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्लेड वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। ही हैज प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेल लिया, वो क्रिकेट खेल लिया, ये है खेल लिया, लेकिन खेल लिया पास्ट में तो नहीं किया, प्रेजेंट में ही अभी मैंने क्रिकेट खेल लिया, ठीक है, वो हमारा परफेक्ट है, ठीक है, ये हमारा परफेक्ट का सेंटेंस है, ही हैज प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल लिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना, उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव, उसका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे बीन यूज होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, हैज बीन हैव बीन, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी ऐड होगा, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस इसमें देखिए सिंस और फॉर यूज होगा यहाँ पे, प्लस टाइम। देखिए सिंस जो है वो हमारा परफेक्ट टाइम, परफेक्ट समय, परफेक्ट ईयर के लिए यूज किया जाता है, और जो फॉर है अनिश्चित समय के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में हम देखेंगे विद और एक दो क्वेश्चन में वहाँ पर आपको एग्जांपल देकर और बताऊंगी कि सिंस और फॉर का जो क्लियर आपको करके बताऊंगी। सिंस जो है निश्चित टाइम के लिए, निश्चित मतलब सेंटेंस जो है एकदम निश्चित हो रहा है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, लेकिन कौन से 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ तो कोई कंफर्म नहीं है, तो ये हमारा इसमें क्या यूज होगा, फॉर यूज होगा। अब बट सिंस है मैं आपको सुबह 8 बजे से पढ़ा रही हूँ, इतना तो आपको आज पढ़ा रही हूँ मैं, आज मैंने बोला टुडे, मैंने आज आपको 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आज आपको 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, इसमें आपको फॉर यूज होगा, क्योंकि मैंने इसमें कंफर्म नहीं मैं कौन से 2 घंटे से आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो जब आपको अपलोड होगा कितने बजे मैंने आपको पढ़ाया कुछ कंफर्म नहीं, बट मैं सुबह 8 बजे से आपको पढ़ा रही हूँ, 8 बजे, इससे आपको कंफर्म होगा कि जो मैम है सुबह 8 बजे से पढ़ा रही है, तो इसमें यूज होगा हमारा सिंस, ठीक है, कंफर्म एकदम टाइम होगा तो उसमें सिंस यूज करेंगे, और जो फॉर रहेगा वो अनिश्चित समय के लिए यूज किया जाता है, निश्चित समय के लिए सिंस यूज किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस में हमने देखा ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन कौन से 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है ये नहीं मालूम, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस, उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पास्ट सिंपल टेंस है, क्योंकि उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है, तो सेंटेंस में जैसे ही वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा आप समझ जाना कि वो क्या है, हमारा पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म देखिए हमारे पास्ट सिंपल में लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट, ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला, वो क्रिकेट
खेला। इससे हमको देख, इसमें क्या है, प्लेड, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इससे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा पास्ट सिंपल है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस। ओके, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है हमारा वाज वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वेयर, बट कोई भी कंटिन्यूस में, चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यूस हो या पास्ट का कंटिन्यूस हो या फिर फ्यूचर का कंटिन्यूस, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस आईएनजी। आप उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो कि ये क्या है, प्रेजेंट पास्ट है कि फ्यूचर है, उसको आप आइडेंटिफाई उसके हेल्पिंग वर्ब से कर सकते हो, ठीक है। आपको हेल्पिंग वर्ब बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें बहुत से कॉमन चीजें, जैसे कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म लगता है तीनों में, परफेक्ट है तो उसमें थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। इसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हमारा सेंटेंस है ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब आपको ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर वेयर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो ही है ना वो सिंगुलर है और वो सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है, और वेयर क्या होता है, प्लूरल फॉर्म के साथ यूज किया जाता है। अगर यहाँ पे वी रहता तो हम यहाँ पे वेयर यूज करते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा पर्सन रहे, एक से ज्यादा चीजें हैं तो वहां पर हम वी यूज करेंगे, बट यहाँ पे सिंगुलर इसलिए हम लोग ने वॉज यूज किया। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, हेड। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया तीनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ही हैड प्लेड क्रिकेट, वो उसने क्रिकेट खेल लिया था, वो क्रिकेट खेल लिया था, ठीक है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, इससे आप समझ जाना, ठीक है। कंटिन्यूस, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस कि पास्ट कंटिन्यूस में हमेशा क्या यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा और प्लस आईएनजी तो है और सिंस फॉर यूज होगा तीनों फॉर्म में, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, टेंस के हिसाब से चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। परफेक्ट का जो रहता है वही हेल्पिंग वर्ब रहता है, बस उसमें क्या बीन ऐड हो जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस में, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहता है उसके साथ बीन ऐड होता है, ठीक है। और प्लस उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड टाइम। सिंस फॉर का मैंने आपको पहले ही बताया, सिंस क्या है, निश्चित समय के लिए यूज किया जाता है और फॉर अनिश्चित समय के लिए यूज किया जाता है। जैसे 2010 से क्रिकेट खेल रहा था, तो ये हमारा निश्चित समय, हमको मालूम पड़ रहा है कि वो 2000 से क्रिकेट खेल रहा था। लेकिन अगर वही है कि मैं 2 घंटे से, वो दो घंटे से खेल रहा था, तो 2 घंटे से खेल रहा था, कौन से 2 घंटे से खेल रहा था ये कंफर्म नहीं है। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही, इतना तो पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ध्यान रखिए, ठीक है। अगर मैं 2 घंटे से पढ़ा रही थी तो ये है मेरा आएगा पास्ट कंटिन्यूस में, 2 घंटे से पढ़ा रही थी। लेकिन कौन से 2 घंटे से पढ़ा थी कोई कंफर्म नहीं है। अगर मैं वही बोलूँ मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रही थी, तो ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारा, इसमें हम सिंस यूज करेंगे। हमारा ये निश्चित, मैं सेंटेंस बताई हूँ आपको कि मैं कितने बजे से पढ़ा रही थी, 8 बजे से पढ़ा रही थी, ठीक है। सो यहाँ पर इसके ये सेंटेंस है हमारा, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, ठीक है, वो क्रिकेट 2 घंटे से खेल रहा था। अब हमारा आता है फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पर हम फ्यूचर के टेंस, फ्यूचर देखेंगे और उसके 4 टाइप्स के हम फटाफट में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल टेंस, उसमें हम यूज करते हैं, फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है शैल विल, उसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं शैल विल, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए कभी भी फ्यूचर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, गा है, गी है, ये सब हमारे सेंटेंस में आएगा तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा फ्यूचर, जो हमारा फ्यूचर में जो आने वाला है, जिसको हम प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। ही विल प्ले अ क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा, ठीक है, समझ में आया। मैंने क्या बोला था अभी, सेंटेंस में गा है, गी है, वो आएगा तो हमारा क्या है, वो फ्यूचर है। अब हमारा आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस उसमें ऐड होगा बी यूज होगा, क्या यूज होगा, बी यूज होगा। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा, ठीक है। बोला ना, जो हमारा फ्यूचर में आएगा वो हमारा है, हमारा फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस।
फ्यूचर परफेक्ट इसमें भी क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। मैंने आपको जैसे बात, तीनों परफेक्ट में वर्ब के थर्ड फॉर्म लगते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल, साथ में शैल है, विल है, यूज है, उसका हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये क्या फ्यूचर का परफेक्ट है? इसमें कभी भी जो आप अपना वर्ब है उससे देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब तो अपना फ्यूचर का है ही है, बट लेकिन जो अपना वर्ब है वो हमारा किस में रहेगा, थर्ड फॉर्म में रहेगा, तो उससे आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्या ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट है। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जो ये हमारा वर्ब का लास्ट टेंस है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव, विल उसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर सिंस फॉर और टाइम। देखिए कभी भी कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है, या फिर प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, या फिर फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, प्लस आईएनजी रहेगा, ठीक, और उसमें सिंस फॉर लगेगा हमारा, उसमें टाइम नहीं मेंशन रहेगा हमारा, तो उससे आप समझ जाइएगा कि कॉन्टिन्यूस है, लेकिन कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसके हेल्पिंग वर्ब से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दे लीजिएगा। तो आपको जैसे मैंने आपको ऐसे तो एक्सप्लेन करके बताया ही है, बट आप उसको इसको अच्छे से, मैं एक बार हट जाऊंगी, आप उसको अच्छे से लिख लेना ताकि आपको समझ में आ जाएगा, और आप एक कॉपी में आपको उसको मेंशन कर लेना, नोट डाउन कर लेना, और उसको आप बाद में एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर उसका यहाँ पर है अपना सेंटेंस देख रहे हैं, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, ठीक है, वो हमारा फ्यूचर में है, वो अभी हमारा हुआ नहीं, खेल रहा होगा, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि देखो इसमें भी सेम है, खेल रहा होगा, कोई टाइम निश्चित मेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ने फॉर यहाँ पे यूज किया है। अगर निश्चित समय रहता तो यहाँ पर हम लोग यूज करते सिंस यूज करते, ठीक है। मैं आपको मैंने पूरे सेंटेंस में जो मेन पॉइंट है जिससे हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कौन कौन सा टेंस है, ठीक है ना। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मत देखिए कि पूरा बोर्ड भरा हुआ है, कितना वो मतलब कैसे हम समझेंगे, कैसे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, रिपीटेड किया गया है, कुछ नहीं डिफिकल्ट है। आपको जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट रहेगा मैं आपको बताती हूँ, ये कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किस में लगेगा, आईएनजी किस में ऐड होगा। ये है कि आपको हेल्पिंग वर्ब है ना, आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको याद करना है। हेल्पिंग वर्ब आपको जहाँ याद हो गया तो आपको टेंस क्या करने में, टेंस सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टेंस समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई आपको क्या बोल रहा है ये भी समझ में आएगा कि फ्यूचर में बोल रहा है, पास्ट में बोल रहा है कि प्रेजेंट में बोल रहा है, ठीक है। आप भी बोल सकते हो थ्रू दिस। स्ट्रक्चर मेन क्या है, आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। अगर स्ट्रक्चर आप ध्यान में रख लिए तो आज इजिली आप बोल सकते हो, इजिली आप लिख सकते हो, इजिली आप लिसन को समझ सकते हो कि सामने वाला क्या बोल रहा है, प्रेजेंट में बोल रहा है, पास्ट में बोल रहा है, फ्यूचर में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बस आपको ध्यान देना है। बट देखिए इंग्लिश का बेस ही है हमारा टेंस। अगर आपका टेंस क्लियर है तो हमारा इंग्लिश क्या इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, इसलिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक मैंने उठाया है टेंस उठाया है, ठीक है। विदाउट टेंस आप इंग्लिश अपना कुछ इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। इंग्लिश में आपको इम्प्रूव करना है, बोलना सीखना है, लिखना सीखना है, ठीक ना। तो आपको फर्स्ट ऑफ सबसे ज़्यादा मतलब सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, इंग्लिश में टेंस आना चाहिए, ठीक है। बट एकदम क्लियर होना चाहिए आपका ये टेंस, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया है कि देखिए जो देखिए सब में तो फर्स्ट फॉर्म मोस्टली यूज किया गया है, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। प्रेजेंट पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। और परफेक्ट में तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया जैसे ये, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हो गया। फिर फ्यूचर परफेक्ट, सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, ठीक है। ये 3 आपका कंफ्यूजन दूर, ठीक है, ये 3 दिन में। और रही बात है हमारा पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अदरवाइज
सब में फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है वर्ब का। इतना तो क्लियर हो गया आपको, मैंने इतना आपका क्लियर कर दिया डाउट कि सिर्फ परफेक्ट परफेक्ट तीनों परफेक्ट में वर्ब के थर्ड फॉर्म है और सिर्फ आपके पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। और उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इसके हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से है, ठीक है। हाँ, हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान है। और जहां तक मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा प्लूरल फॉर्म में यूज करना है, सिंगुलर फॉर्म में, सब मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। इज जो है हमारा प्रेजेंट सिंपल का, वो सिंगुलर पर्सन के साथ यूज करेंगे, एम आई के साथ यूज किया जाता है, आर जो है प्लूरल फॉर्म के साथ यूज होता है सिंगुलर, और हैव क्या है, प्लूरल है हमारा, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे इंडिकेट करती हूँ सिंगुलर है, ये क्या है हमारा प्लूरल है, ठीक है। अभी हैज भी हमारा सिंगुलर है और हैव क्या है हमारा प्लूरल है, ठीक है। और वॉज भी हमारा सिंगुलर है यहाँ पर, वेयर भी हमारा प्लूरल है। हम पी से प्लूरल आइडेंटिफाई कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप कुछ और मत समझ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए बता दूँ, ठीक। यहाँ पर हेड है तो हेड तो एक ही है यहाँ पर, यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हेड भी यहाँ पे भी एक ही अपना हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे शैल भी हम दोनों में वी कैन यूज बोथ, ठीक है। और कोई हमको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। मतलब टेंस के जो 12 टाइप्स है विद स्ट्रक्चर विद फॉर्मूला और एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी अगर समझ में आया, थोड़ा क्या आपको पूरा ही समझ में आ गया होगा, आई नो वेरी वेल, ओके। सो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। प्लीज मेरे जो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू।